हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो आज की इस क्लास में आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-byfirst.com पर विजिट करें। वहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ वहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इम्प्रेस में किसी वीडियो फाइल को इंसर्ट करने के लिए किस टूल बार का प्रयोग करेंगे। अगर आप इम्प्रेस प्रोग्राम में कोई भी वीडियो फाइल इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप किस टूल बार से इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन में है प्रेजेंटेशन, स्टैंडर्ड, लाइन एंड फिलिंग, या इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना है सभी बच्चों को, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड टूल बार से। ठीक है, आप स्टैंडर्ड टूल बार से किसी भी वीडियो या ऑडियो फाइल को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप आएंगे इम्प्रेस प्रोग्राम में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इस जस्ट आप देखेंगे यहाँ पर जो आपकी फाइल मेनू है, इसके नीचे ये होती है आपकी स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, इस स्टैंडर्ड टूल बार पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में, तो आपको यहाँ पर मिलेगा वीडियो और ऑडियो फाइल इंसर्ट करने का ऑप्शन। तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देखेंगे आप इंसर्ट ऑडियो और वीडियो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप कोई भी वीडियो फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में स्लाइड का एक वैलिड अनुपात नहीं है। स्लाइड का एक सही अनुपात नहीं है इसमें से 16:9, 4:3, 16:10 या 14:9। ठीक है, तो स्लाइड का अपना एक रेशियो होता है। यहाँ पर ऐसा कौन सा अनुपात है जो कि बिल्कुल करेक्ट नहीं है, मतलब सही नहीं है, बताओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने। और जो बच्चे लाइव क्लास देख रहे हैं, आप सभी साथी भाई क्लास को शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को देख पाएँ। ठीक है, और आपको पता है इवनिंग में जो क्लास होती है 8:30 बजे, वहाँ पर आज जो भी क्वेश्चन आए हैं क्लास में उनको हम वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी इवनिंग की क्लास को भी जरूर देखें, वहाँ पर सभी प्रीवियस पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिर आपका 14:9। ये आपका वैलिड अनुपात नहीं है। जब आप आएंगे इम्प्रेस की इस स्लाइड में, और जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर स्लाइड का कुछ अनुपात आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज के अंदर। यहाँ पर आप साइड बार में देखेंगे तो अभी फॉर्मेट देखो स्क्रीन का 16:9 है, एक वैलिड है। इसके बाद और भी आप देखें यहाँ पे 4:3 आप लगा सकते हैं, 16:10 भी आप लगा सकते हैं, 16:9 भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा आप जो देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर दिया गया है 14:9, ये आपका वैलिड फॉर्मेट नहीं है, मीन्स इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विआधारी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं। मीन्स द्विआधारी का मतलब है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं, कितने अंक होते हैं, ये आपको बताना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाइनरी संख्या प्रणाली में, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट होते हैं। ठीक है, इसका आधार कितना होता है, 2 होता है। विषम शब्द का चयन करें। यूनिक्स, एमएस डॉस, विंडोज और एक्सेस, इसमें से विषम शब्द आपको खोजना है। विषम शब्द कौन सा होगा बताओ। तो देखो यूनिक्स, एमएस डॉस और विंडोज सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट एक्सेस आपका क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्लॉटर क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, दोनों, या इसमें से कोई नहीं, बताओ। प्लॉटर इसमें से क्या है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। लैन किसके लिए उपयोगी है, बताओ। रेलवे, बैंक, किसी कंपनी या ऑफिस के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफिस के लिए। अब यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क किसके लिए उपयोगी है, तो किसी कंपनी या ऑफिस के लिए लैन क्या है, उपयोगी है। एक बिल्डिंग के अंदर, एक ऑफिस में, ठीक है, लैन क्या है, उपयोगी है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा सी।
www द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? FTP, HTTP, WBC या MTP? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान रखना है HTTP करेक्ट हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेबसाइट संग्रह है, वेबसाइट किसका संग्रह है? HTML डॉक्यूमेंट्स का है, ग्राफिकल फाइल्स का है, लॉग कुंजी या ऑल ऑफ दीज? वेबसाइट्स किसका संग्रह है? तो HTML डॉक्यूमेंट्स का संग्रह होता है। बहुत सारे वेब पेज होते हैं, उनका एक समूह होता है आपका वेबसाइट। MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम पूछा है, यानी कि MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है? वैसे अधिकांश क्वेश्चन आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से मिलते हैं ट्रिपल्स एग्जाम में, बट कई क्वेश्चन पावर पॉइंट से भी आ जाते हैं आपके एग्जाम में। इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ पर हो जाएगा .ppt, ये होता है पावर पॉइंट का एक्सटेंशन। यहाँ पर होगा ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, वेब पेज का एक्सटेंशन होता है। अब आपको बताना है वेब पेज का एक्सटेंशन क्या होता है। वेब पेज का एक्सटेंशन क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा .html होता है। .html हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? विंडोज CUI है, GUI है, MUI है या LUI है? विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसलिए यहाँ पर होगा बी ऑप्शन करेक्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन बताना है, मनरेगा किससे संबंधित है? मनरेगा किससे संबंधित है? व्यापार से है, पर्यटन से है, रोजगार से है या इसमें से कोई नहीं? मनरेगा किससे संबंधित है? तो सही जवाब करना है संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, रोजगार से संबंधित है। ठीक है, मनरेगा रोजगार से संबंधित है, इसको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, EFTP का मतलब क्या होता है? आपको बताना है EFTP का फुल फॉर्म। EFTP का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। और यहाँ पर आपसे पूछा है हाइपरलिंक डैश केवल टेक्स्ट का प्रयोग कर सकता है, केवल ग्राफिक्स का प्रयोग कर सकता है, ग्राफिक्स या टेक्स्ट में से किसी का प्रयोग कर सकता है, या फिर पेज पर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है? तो इसमें बताना है आपको हाइपरलिंक निम्न में से किसका प्रयोग कर सकता है, मीन्स हाइपरलिंक से संबंधित कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ग्राफिक्स या टेक्स्ट में से किसी का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, ग्राफिक्स या टेक्स्ट में से किसी का प्रयोग कर सकता है हाइपरलिंक, यानी कि हाइपरलिंक को आप टेक्स्ट पर भी लगा सकते हैं और किसी ग्राफिक्स पर भी, कोई इमेज फाइल है अगर आप उस पर भी लगा सकते हैं। कंप्यूटर को आपस में जोड़कर जो संरचना बनती है उसे कहते हैं, कंप्यूटर को आपस में जोड़कर जो संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, टोपोलॉजी। कंप्यूटर के उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर भाषा या इसमें से कोई नहीं? यहाँ पर आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर पैकेज, ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर यहाँ पर सॉफ्टवेयर पैकेज ना ऑप्शन दिया हो, केवल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो, तो आप प्रोग्राम भी करेक्ट कर सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। निम्न में से ऑडियो फाइल फॉर्मेट कौन सा है? इसमें से कौन सा एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट है? ऑप्शन देखिए, PNG, MP4, MP3, JPG। कौन सा है ऑडियो फाइल फॉर्मेट? तो आपको ध्यान रखना है MP3 हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स आपका एक इमेज फाइल है, MP4 आपका एक वीडियो फाइल फॉर्मेट है, JPG आपका ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप एक इमेज फाइल है, और MP3 आपका एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ईमेल में CC का अर्थ होता है, ईमेल में CC का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब आपको बताना है। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बी करेक्ट, कार्बन कॉपी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या पूछा है, इम्प्रेस में स्टाइल्स के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। स्टाइल्स के लिए कौन सा शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करते हैं इम्प्रेस प्रोग्राम में। स्टाइल्स के लिए F11 का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। F11 का इस्तेमाल करते हैं, इसको ध्यान रखना है। जैसे आप आएंगे इम्प्रेस प्रोग्राम में, यहाँ पर आपको व्यू मेनू में आना है और व्यू मेनू में जब आएंगे तो नीचे आपको आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्टाइल्स का। देखो स्टाइल्स के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो है F11, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका F11 होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक शेयर करें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करें। और जिन बच्चों का आज एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा और जो भी आपको क्वेश्चन अपने एग्जाम में याद रहें आप अपने प्रश्न हमें ज़रूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.cc@firststudy@gmail.com पर। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452294336 पर, या फिर आप चाहें हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहां से भी हमें अपने प्रश्न भेज सकते हैं। इसके अलावा नीचे कमेंट बॉक्स में भी प्रश्न अपने बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।